मैं हूं डीके सिन्हा। दोस्तों, आज ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स एक इंटरेस्टिंग फेज से गुजर रहा है। कुछ इन्वेस्टर्स कह रहे हैं कि जो करेक्शन आ रहा है वो एक सिर्फ पुलबैक है, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस ट्रेडर्स एक अलग बात कह रहे हैं कि मार्केट्स लार्जर करेक्शन या बेयर मार्केट फेज की तरफ मूव कर सकता है। सवाल यहां पर यह है, क्या ये जो करेक्शन 2026 में हो रहा है ये कोई आश्चर्य की बात है? क्या ये हिस्टोरिकली हमें पहले से नहीं लग रहा था कि एक बहुत बड़ी संभावना है 2026 में करेक्शन की? तो आपके कमेंट्स का हमें इंतजार होगा, क्योंकि 2026 चालू होने के पहले हमने कई वीडियो, कई चर्चाएं की कि 2026 हिस्टोरिकली एक वॉलेटाइल ईयर हो सकता है। अगर आपको याद है तो आप कमेंट करके अपने ओपिनियन को जरूर दर्ज कीजिए। स्मार्ट इन्वेस्टर्स एक ही सिग्नल पर डिपेंड नहीं करता, वो देखता है मल्टीपल लेयर्स ऑफ वार्निंग सिस्टम। आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे निफ्टी 50 के प्राइस एक्शन को, S&P 500 के स्ट्रक्चर को, विक्स और इंडिया विक्स के स्पाइक की बात करेंगे, ब्रेंट क्रूड ऑयल का शॉक देखेंगे, सेक्टर की वीकनेस क्या नजर आ रही है या स्ट्रेंथ नजर आ रही है उसको चेक करेंगे, करेंसी के प्रेशर को समझेंगे और एक हिस्टोरिकल पैरेलल 1973 का ऑयल क्राइसिस क्या था, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कैसे परिवर्तित किया जाता है। दोस्तों, हमेशा याद रखिए, मार्केट के रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन डीप रिसर्च करने से एक एज जरूर मिलता है। फिर भी रिस्क मैनेजमेंट को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। चलिए आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा की शुरुआत करते हैं, अंत तक देखिएगा। सबसे पहले मैं इस चैनल के एक दर्शक दीपक जी, जो इस चैनल के डायमंड मेंटरशिप क्लब के मेंबर भी हैं, उन्होंने आज एक कमेंट किया है और उससे मुझे बड़ी खुशी मिलती है। उन्होंने लिखा है इक्वल वेट वीकन्स, और मैंने उसका रिप्लाई भी दिया है, एक्सीलेंट ऑब्जर्वेशन। आई एम ट्रूली हैप्पी टू सी दैट चैनल्स स्टूडेंट हैज स्टार्टेड एनालाइजिंग मार्केट्स यूजिंग डिफरेंट लेयर्स ऑफ वार्निंग। हैप्पी लर्निंग। दोस्तों, जब कोई स्टूडेंट डिफरेंट तरह की लर्निंग्स जो इस चैनल पे दी जाती है उसका इस्तेमाल करता है डिफिकल्ट मार्केट में, तो मुझे बेहद खुशी मिलती है। क्या आपने भी कुछ ऑब्जर्व किया है तो इमीडिएटली कमेंट कीजिए, जिससे आपको तो लर्निंग में फायदा होगा, साथ में क्रॉस लर्निंग के द्वारा कई दर्शक को बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मार्केट साइकिल के बारे में बात करते हैं। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो हमने 2026 के स्टार्ट होने के पहले क्या डिस्कस किया था कि ईयर 2 ऑफ यूएस प्रेसिडेंशियल टर्म हिस्टोरिकली वॉलेटाइल होता है। मिड टर्म इलेक्शन ईयर जो 2026 में है ऑफन ब्रिंग्स मार्केट करेक्शंस और डीप वॉलेटिलिटी। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है, मार्केट गिरने के बाद इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स रीजंस ढूंढते हैं कि मार्केट गिरा क्यों, क्या कारण से मार्केट गिरा। कोई ट्रेड वॉर को ब्लेम करेगा, कोई मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट को ब्लेम करेगा, लेकिन मार्केट का एक रूल है, प्राइस एक्शन पहले वार्निंग देता है। जैसे लेजेंडरी ट्रेडर जैसी लिवरमोर ने कहा था, मार्केट इज नेवर रॉन्ग, ओपिनियंस ऑफन आर। तो निफ्टी 50 के प्राइस एक्शन ने हमें क्या वार्निंग दी थी? अब स्क्रीन पर निफ्टी 50 के चार्ट को देखिए। इंडेक्स ने 26,300 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट करने की बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है, सितंबर 2024 के बाद एक भी बार मंथली बेसिस पर 26,300 के ऊपर वो सस्टेन ही नहीं कर पाया, क्लोज नहीं कर पाया। इसका मतलब क्या है, वहां स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन एग्जिस्ट करता है। रिटेल ट्रेडर्स ब्रेकआउट में बाई करते हैं और स्मार्ट मनी उन्हें लिक्विडिटी के रूप में इस्तेमाल करती हैं। और एक इंपॉर्टेंट सिग्नल क्या था, आरएसआई पर भी
बेरिश डाइवर्जेंस नजर आ रहा था। और ये सब कब हो रहा था? ईयर 2 ऑफ यूएस प्रेसिडेंशियल टर्म के समय में। तो वैसे भी हमें सावधान रहना चाहिए। इसीलिए ये प्राइस एक्शन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वार्निंग सिग्नल होता है। अब हमने बात कर ली निफ्टी 50 की। क्या S&P 500 में भी कुछ वार्निंग स्ट्रक्चर थे? अब स्क्रीन के ऊपर में S&P 500 के चार्ट को देखिए। क्या आप टॉप के ऊपर में राइजिंग वेज स्ट्रक्चर को नोट कर पा रहे हैं? क्या उसे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? राइजिंग वेज का मतलब क्या होता है? मार्केट तो ऊपर जा रहा होता है लेकिन मोमेंटम नैरो होता जाता है। ये बायर्स की स्ट्रेंथ ग्रेजुअली रिड्यूस होने का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। इस चार्ट के ऊपर में एक और सिग्नल विजिबल था, बेरिश डाइवर्जेंस ऑन RSI। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन बिटवीन 6,977 टू 7,003। ये लेवल्स हमने पहले भी डिस्कस किए हैं हमारे दूसरे चैनल डीके ग्लोबल मार्केट इंसाइट्स पर। उसके बाद ही मार्केट में वीकनेस डेवलप होनी चालू हो गई। वंस अगेन प्राइस लीड्स, न्यूज फॉलोज। एक बात हमेशा याद रखिए, ग्लोबल मार्केट की बीमारी जो होती है या स्ट्रेंथ होती है, दोनों एक तरह से कंटाजियस है। क्योंकि एक इंपॉर्टेंट बात को और कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, खास करके अगर आप मार्केट में बिगिनर्स हैं। ग्लोबल मार्केट्स इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर यूएस मार्केट में फीवर आता है तो निफ्टी को भी माइल्ड या सीवियर फीवर हो सकता है। इसीलिए सीरियस इन्वेस्टर्स को S&P 500 और निफ्टी दोनों को ट्रैक करना चाहिए। वॉलेटिलिटी वार्निंग। अब स्क्रीन के ऊपर में विक्स के चार्ट को देखिए। 24 दिसंबर 2025 के बाद विक्स ने 100% से ज्यादा स्पाइक किया है और रीसेंट हाई अराउंड 28 टच कर गया है। अब इंडिया विक्स के चार्ट को देखिए। 2 जनवरी 2026 के बाद इंडिया विक्स 140% स्पाइक कर चुका है और अब अराउंड 21 के आसपास में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। क्या आपको याद है कि हमने अर्लियर वीडियोस में ये डिस्कस भी किया था कि 21 से 24 का बैंड रिस्क जोन होता है। एक सिंपल रूल को हमेशा याद रखिए, राइजिंग विक्स प्लस फॉलिंग मार्केट मतलब क्या हुआ? फियर। राइजिंग विक्स प्लस साइडवेज मार्केट, इसका मतलब मार्केट में हिडन स्ट्रेस है। ऑयल शॉक रिस्क। अब स्क्रीन के ऊपर में ब्रेंट क्रूड ऑयल के चार्ट को देखिए। 3 मार्च 2026 को ब्रेंट क्रूड ने $85 पर बैरल तक पहुंच गया। ये रफली 44% का जंप है सिंस 17 दिसंबर 2025। अब आप कहेंगे कि ये जंप मिडिल ईस्ट टेंशन की वजह से हुआ है। यस, जियोपॉलिटिकल रिस्क एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन चार्ट पर एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस किया है आपने? 8 जनवरी 2026 को फॉलिंग वेज ब्रेकआउट हो चुका था। वंस अगेन प्राइस इंडिकेटेड अर्लियर इवन बिफोर द वॉर बिगेन। अब एक और क्रिटिकल डेटा पॉइंट है, अराउंड 40% ऑफ इंडियाज क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आते और इंडिया के पास रफली 20 से 25 दिनों का ऑयल का रिजर्व होता है। अगर ऑयल शॉक प्रोलॉन्ग्ड हुआ तो क्या इंपैक्ट हो सकता है? इन्फ्लेशन का स्पाइक, इंटरेस्ट रेट का प्रेशर, कारपोरेट मार्जिन्स श्रिंक हो सकते हैं, कंजम्पशन स्लो डाउन हो सकता है। अब मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी को प्रेजेंट करता हूं जिसे हम बोल सकते हैं हिस्टोरिकल पैरेलल 1973 ऑयल क्राइसिस। तो 1973 के ऑयल क्राइसिस के वक्त हुआ क्या था? उस वक्त क्रूड ऑयल की प्राइस $2.9 से सीधा जंप करके कहां पहुंच गई? $11.65 पर बैरल। 4 टाइम्स प्राइस बढ़ गई। इन्फ्लेशन 12% तक पहुंच गया। फेडरल रिजर्व को एग्रेसिव रेट हाइक करने पड़े और उसका रिजल्ट क्या हुआ? S&P 500 नियरली 43% क्रैश हुआ विद इन 12 मंथ्स। उस वक्त पे यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन थे। एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन था, 1973-74 क्रैश में बॉन्ड्स भी परफेक्ट हेज के रूप में
काम नहीं कर पाए, क्योंकि इन्फ्लेशन इतना हाई हो चुका था कि इंटरेस्ट रेट कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहे थे। आज भी एक सिमिलर पैटर्न इमर्जिंग है। ट्रेजरी यील्ड्स राइज कर रहे हैं डिस्पाइट रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट। अब बात करते हैं वैल्यूएशन रिस्क की। करंट S&P 500 का पी रेशो अराउंड 29 के आसपास है, जबकि हिस्टोरिकली इसका मीडियन 18 होता है। शिलर केप रेशो भी अराउंड 40 के आसपास है, जो लेवल्स हिस्टोरिकली .com बबल के आसपास जो देखे गए थे उसके आसपास पहुंच गया है। हाई वैल्यूएशन का मतलब ये नहीं होता है कि मार्केट इमीडिएटली क्रैश करेगा, लेकिन डाउनसाइड रिस्क सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाता है। सेक्टोरल वीकनेस इन निफ्टी मार्केट। अब निफ्टी के टॉप 5 सेक्टर्स के बारे में चर्चा करते हैं और एक नजर डालते हैं। ये सेक्टर्स मिलाकर करीब 70% वेटेज है निफ्टी 50 में। सबसे पहले देखिए निफ्टी फाइनेंशियल्स को। स्क्रीन पे चार्ट पे ध्यान दीजिए। दिसंबर 2025 के फर्स्ट वीक में हैंगिंग मैन पैटर्न बना। मल्टीपल रेजिस्टेंस रिजेक्शन के रूप में काम कर रहे हैं और आरएसआई पर बेरिश डाइवर्जेंस नजर आ रहा है। क्लियर साइन ऑफ वीकनेस है। अब बात करते हैं निफ्टी आईटी सेक्टर की। चार्ट पर देखिए, डेथ क्रॉस विजिबल है, मूविंग एवरेजेस डाउनवर्ड स्लोप कर रहे हैं और प्राइस ट्रेड कर रही है SMA 144, SMA 200 और SMA 233 के नीचे। इसका मतलब क्या है? सेक्टर मार्कडाउन फेज में एंटर कर चुका है। निफ्टी FMCG चार्ट स्ट्रक्चर को अगर देखें तो निफ्टी आईटी जैसा ही करीब नजर आ रहा है। यह भी मार्कडाउन फेज में ट्रेड कर रहा है। निफ्टी ऑयल एंड गैस, ये सेक्टर अभी भी मार्कअप फेज में है दोस्तों, लेकिन 12,250 से 12,350 का एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है जहां से प्राइस मल्टीपल रिजेक्शन दिखा रही है। निफ्टी ऑटो सेक्टर, इस सेक्टर का भी अप ट्रेंड जो है अभी इंटैक्ट है, लेकिन टॉप के पास में मल्टीपल रेजिस्टेंस और रिजेक्शन क्लियरली विजिबल है चार्ट के ऊपर में। और आरएसआई बेरिश रेंज शिफ्ट इंडिकेट कर रहा है। 60 क्रॉस करने में स्ट्रगल करता है, लेकिन 40 के नीचे इजीली आ गया है। करेंसी वार्निंग। अब करेंसी मार्केट्स को देखिए। डॉलर इंडेक्स 99.68 तक पहुंच गया है ऑन 3 मार्च 2026। ये रफली 4% का जंप है सिंस 27 जनवरी 2026 लो ऑफ 95.55 और यूएसडी आईएनआर 92.3 का ऑल टाइम हाई टच कर चुका है। इसका मतलब क्या है? इंडियन रुपी 2026 में ऑलरेडी 2.8% कमजोर हो चुकी है। वीक करेंसी का मतलब क्या होता है? इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ना, स्पेशली ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज के लिए। क्राइसिस वर्सेस अपॉर्चुनिटी। एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स पैनिक नहीं करते, वो साइकिल्स को समझते हैं। स्टॉक मार्केट फेजेस में ट्रेड करता है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज आएगा, फिर मार्कडाउन फेज आएगा, फिर एक्यूमुलेशन फेज आएगा और फिर मार्कअप फेज आएगा। 2026 इसीलिए कैपिटल प्रिजर्वेशन का ईयर है, लेकिन हिस्टोरिकली ईयर 3 ऑफ यूएस प्रेसिडेंशियल साइकिल स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। इसीलिए 2027 में मेजर अपॉर्चुनिटीज डेवलप हो सकती हैं। चार्ली मंगेर का पावरफुल कोट है, द बिग मनी इज नॉट इन बाइंग एंड सेलिंग बट इन वेटिंग। व्हाट इन्वेस्टर शुड ट्रैक? सीरियस इन्वेस्टर्स को ट्रैक करना चाहिए प्राइस एक्शन, वॉल्यूम, सेक्टर लीडरशिप, इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स, मैक्रो ट्रिगर्स और मॉडर्न टूल्स जैसे FRVP, एंकर्ड VWAP। ये आपको हेल्प कर सकते हैं स्मार्ट मनी फुटप्रिंट्स को आइडेंटिफाई करने में। याद रखिए, हमें मार्केट को फॉलो करना है, मार्केट हमें फॉलो नहीं करेगा। अगर आप ग्लोबल मार्केट्स जैसे S&P 500 को समझना चाहते हैं तो हमारा दूसरा चैनल है DK ग्लोबल मार्केट इनसाइट्स, उसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और कमोडिटीज जैसे गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा तीसरा चैनल फाइनेंस विद DK। अब आते हैं आज के होमवर्क पे। अपना निफ्टी 50 चार्ट ओपन कीजिए और कमेंट कीजिए
हैज निफ्टी ब्रोकन यूनियन बजट 2026 लो? नो इमोशंस, ओनली रूल्स। जय हिंद।